अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MK अकेडमी। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट्स का, दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स का लाइफ साइकिल के रिक्वायरमेंट्स किस तरह से आगे प्रोग्रेस करती हैं या ग्रो अप करती हैं। सबसे पहले यूज़र से हम लेते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन फेज़ के थ्रू, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हम ड्रा आउट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट को, फिर वो रिक्वायरमेंट हम लेते हैं और हम ले जाते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन फ़ेज़ के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन फ़ेज़ के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको लाते हैं एनालिसिस फ़ेज़ के अंदर। एनालिसिस फ़ेज़ के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके उसको फिर प्रोटोटाइपिंग फ़ेज़ में ले जाते हैं। और जब प्रोटोटाइप की बात आती है तो बेसिकली ये होता है कि ये एक एग्जाम्पल होती है, एक 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 तरीका होता है चेक करने का। बेसिकली प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि प्रीलिमिनरी एक हमारे पास एक पहले ही कोई चीज़ मौजूद हो मेन रिक्वायरमेंट से पहले। ये एक सिर्फ सैम्पल होता है हमारे पास प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप फेज़ में आ जाते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, चेकिंग वगैरह हो जाती है इस फेज़ में। उसके बाद हम उसको करते हैं ट्रांसफॉर्म टू स्पेसिफिकेशन फेज़ और हमारे पास बन जाती हैं स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली स्पेसिफिकेशन वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको हम अपने माइंड में रख के हमारी जो है इंजीनियरिंग फेज़ के अगले फेजेस में कदम रखते हैं, अगले प्रोसेसेस में कदम रखते हैं। यानी कि आगे भी रिक्वायरमेंट के साथ जो भी करके हमने प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाना हो वो करते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर किया हुआ है, वो मैं कर देती हूँ आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाएं क्लियर। अब पहला फेज़ है दैट इज़ एलिसिटेशन फेज़। वेरी मच क्लियर कि हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, हम अपनी ऑडियंस को कलेक्ट करके उनसे पूछते हैं कि व्हाट दे वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट और फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्या चाहिए उन्हें। हम सारे ब्रॉडर वर्जन लेते हैं आइडियाज़ का और सारे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना चाहते हैं वो पता करते हैं इस एलिसिटेशन फेज़ के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन फेज़ के अंदर हम ये करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमें पता चल चुकी होती हैं, फिर उसके बाद हम उनको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं ऐसे रिक्वायरमेंट्स में जो कि क्लासीफाई की जा चुकी होती हैं इनटू फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इनटू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और फर्दर भी कोई कैटेगराइजेशन करनी हो तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन फेज़ में कैटेगराइज कर देते हैं, सो दैट it becomes easy for us to deal with the requirements and to further enter into the steps of engineering process. And ऑर्गेनाइजेशन फेज़ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगली चीज़ के बारे में, दैट इज़ प्रोटोटाइपिंग फेज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रीलिमिनरी एक हमारे पास सैम्पल होता है, यानी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख कर लेते हैं, उसको हम टेस्ट करना शुरू करते हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। और जब हम इस प्रोटोटाइप फेज़ में आते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी स्ट्रेंथफुल है, कितनी करेक्ट है, और फीडबैक लेते हैं हमारे उनको इन्वॉल्व करके, कस्टमर्स को या यूज़र्स को इन्वॉल्व करके। जब बात प्रोटोटाइपिंग की आती है, सैम्पलिंग की आती है, तो इसके साथ कस्टमर्स का इन्वॉल्व होना लिख दिया जाता है, क्योंकि प्रोटोटाइप होता है जब हम इसको अपने माइंड में रखते हुए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो हमें पता चल जाता है कि हमें फर्दर क्या करना चाहिए। जब प्रोटोटाइपिंग के बाद से रिक्वायरमेंट निकल जाती है तो हम रिक्वायरमेंट्स को करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको लिखते हैं और उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशंस को क्लियर कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन जो वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हर तरह से करेक्ट होती हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, जो कि रिफाइंड होती हैं, ताकि हम उनको फर्दर यूज़ करते हुए अपने इंजीनियरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करें और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें या अपने प्रोडक्ट को कर लें हासिल। यहाँ पर तो था लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो इन केस ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो वेरी मच।